नमस्कार सर, जय आरसीएम। बड़ा अच्छा लग रहा है आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। आज जो लेके आए हैं कि आरसीएम बिजनेस में हमारे परिवार का महत्व है। क्या है महत्व या महत्व जरूरी क्यों है? क्योंकि हर चीज को आगे ले जाने में किसी न किसी हर पुरुष को आगे ले जाने में महिलाओं का हाथ होता है। ऐसा हमें सुनने को मिलता रहा है, सीखने को मिलता रहा है। बच्चों के पीछे उनकी माँ का हाथ रहता है, और यदि हम बड़े हो गए, हमारी शादी हो गई है, तो हमारी पत्नियों के, हमारे जीवन साथी के हाथ रहता है, उनका सहयोग रहता है, उनकी दुआएं काम करती हैं। तो आरसीएम बिजनेस में यदि आप ज्वाइन कर गए हैं, पहले वीडियो में था, हमने बताया कि आरसीएम बिजनेस क्या है, और आरसीएम बिजनेस के दूसरे पार्ट में हमने बताया कि इसके जुड़ने के नियम क्या क्या है। आज हम बता रहे हैं कि आरसीएम बिजनेस में अपने परिवार का महत्व क्या है। यदि आप आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आरसीएम बिजनेस के मीटिंग में लोगों को लेके आए, अपने परिवार को लेके आए। आरसीएम बिजनेस के मीटिंग में परिवार को लेके आएंगे तो आरसीएम बिजनेस के मीटिंग को आपके परिवार के लोग जानेंगे, समझेंगे, तो आपको सहयोग करेंगे। मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई तो अपने माँ को लेके आइए, अपने भाई को लेके आइए, अपनी बहन को लेके आइए, अपने पापा को लेके आइए। और जो लोगों की शादी हो गई है, लोगों को लेके तो आइए ही आइए, लेकिन अपने जीवन साथी को, अपनी पत्नी को साथ लेके आइए। क्योंकि आरसीएम बिजनेस में आप जान ही रहे हैं कि यदि आप जॉब में हैं, यदि आप बिजनेस करते हैं, यदि आप और कोई काम करते हैं, पार्ट टाइम इसको आपने शुरू किया है आरसीएम बिजनेस को, तो आप तो पार्ट टाइम में निकलेंगे। आप आरसीएम के मीटिंग में जाएंगे तो आप मोटिवेट होंगे, आप काम करने के लिए अग्रसर होंगे। लेकिन यदि आप मान लीजिए कि आप 8 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी करते हैं, घर 6 बजे पहुंचते हैं, और 6 बजे से आपने खा पी करके, नाश्ता खा के घर से निकला 7 बजे, और 5 घंटे आपने काम करा, तो 7-5 रात के 12 बज गया घर आते आते, और आपको 2 ज्वाइनिंग मिल गई, तो आप तो बड़े खुश हो जाएंगे कि आप, मैं बहुत खुश हूँ। आप गए तो अच्छे बन के गए, अच्छे ड्रेस में गए, लोगों को आरसीएम प्लान बताया अपने सीनियर के साथ। लेकिन यदि ये बात आपके पत्नी को नहीं मालूम है, आपके वाइफ को नहीं मालूम है, और कोई तब तक मेहमान आ गया और बोल रहा है कि भाभी जी नमस्ते, भैया कहाँ है, तो आप बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं है, गए हैं सच समझ के। तो बोलेंगे कि थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने भाई साहब पर मेरा, नहीं तो कहीं हाथ से निकला तो गया। तो यदि उनके समझ में नहीं आएगा आरसीएम बिजनेस, आप उधर से तो बड़ा खुश होकर आएंगे, 12 बजे की मैंने 2 आईडी लगा दी, और जीवन साथी को मालूम नहीं है, और आप बोलेंगे कि बड़े मुस्कुराते हुए आएंगे। यदि ये, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मुख में डाला हुआ जहर निकाला जा सकता है, लेकिन कान में डाला हुआ जहर निकालना मुश्किल है। यदि उन्होंने ये बात बता दिया कि भैया का ध्यान रखिए, तो आपको क्या लग रहा है कि वो जो बीज बो के गए हैं, ख्याल रखिए, तब क्या होगा? आपने तो मीटिंग में सुना अच्छा बात, और आप निकल गए आरसीएम के लिए, तब क्या होगा? यदि उनको समझ में उल्टा आ गया तो रोटी मिलेगा ठंडा, अभी भी मिलेगी गरम, कि ऐसा काम धाम करना नहीं है, नहीं चाहिए हमें पैसा। लेकिन यदि आपकी पत्नी आती है मीटिंग में, आरसीएम बिजनेस को समझती है, तो यदि आप जाते हैं ड्यूटी के बाद काम करने के लिए, यदि कोई मेहमान आपके घर में आते हैं और आपको बोलेंगे, आपकी वाइफ को आप बोल रहे हैं कि भाभी जी भैया कहाँ गए हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, तब तक आपके मेहमान को भाभी जी समझा देंगी, जो आपकी घर की जीवन साथी है वो समझा देगी कि आपके भाई साहब ऐसा काम करने के लिए गए हैं कि यदि वो 5 से 10 साल काम कर लेंगे तो जीवन भर हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, जो जीवन की खुशियां है वो हमारे साथ मिलेगी। आप 12 बजे के जगह 2 बजे भी रात में घर पहुंचेंगे ना काम करके, तब बीबी मिलेगी ठंडा और रोटी मिलेगा गरम गरम, बीबी मिलेगी ठंडा, रोटी मिलेगा गरम गरम। तो इस बात को समझने के लिए अपने परिवार के लोगों को मीटिंग में लाए, क्योंकि मीटिंग में लोग, साधारण लोग भी आते हैं, वीआईपी लोग भी आते हैं, जॉब वाले आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, और जिनको आरसीएम के प्रोडक्ट से फायदा हुआ है वो भी अपनी बात बताते हैं। और आरसीएम का अभी हर मीटिंग में आरसीएम की डेमो लगभग होती है, तो आरसीएम के प्रोडक्ट की जो नेगेटिविटी है, जो कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारे कुछ उनको सीखने को, जानने को, समझने को मिलेगा। तो आपके जीवन साथी भी, आपकी माँ भी, आपकी बहनें भी, आपके पिता भी इस बात का ध्यान रखेंगे। ये जरूरी नहीं है कि केवल आपके
पत्नी ही आप पर शक करेगी, आपके माता पिता भी शक कर सकते हैं यदि आपने शादी नहीं करी। कोई चक्कर तो नहीं है छोड़ा का, कोई चक्कर तो नहीं है इस लड़के का, कोई चक्कर तो नहीं है इस बेटे का, रात में कहाँ जाता है, क्योंकि अभी दुनिया बड़ा खराब है। तो इस बात को लेकर के यदि अपने माता पिता को साथ लेके आते हैं, क्योंकि आरसीएम का मतलब लोग कई तरह से जानते हैं। सही मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। कोई लोग बोलते हैं इसको राह चलते मार्केटिंग, कोई लोग बोलते हैं इसको कि राम क्राइस्ट मोहम्मद, कुछ लोग बोलते हैं कि रुपये छापने की मशीन। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं रियल में करोड़पति मेन। तो आरसीएम के अलग अलग नाम है। और कुछ लोग बोलते हैं रामचरितमानस, कि यहाँ जो संस्कार है, यहाँ जो अच्छी बातें हैं वो कहीं नहीं है, किसी बुक में नहीं है। देखिए कि किसी बच्चे के माता पिता के बाद यदि कोई देखभाल करने वाला है तो वो है अपलाइन। आप अपने अपलाइन जो एक्टिव अपलाइन है उसका साथ कभी मत छोड़िए मेरे दोस्त। आप उनके साथ आरसीएम बिजनेस को पकड़े रहिए, क्योंकि वो उनको ज्यादा जीवन की सुख दुख का इस बिजनेस का अनुभव है। आप एक मजबूत अपलाइन को पकड़िए, उनके बातों को देखिए और साथ में अपने परिवार के लोगों को मीटिंग में लाते आइए। कोई नहीं आए कोई फर्क नहीं है। 1 साल आप अपने जीवन साथी को पकड़ के ले आ रहे हैं, अपने माता पिता को पकड़ के ले आ रहे हैं, तो आपका आधा बिजनेस तभी ही क्लियर हो गया। रॉयल्टी मिलना, टेक्निकल मिलना, स्टार रोगी बनना, डायमंड बनना वो बात की बातें हैं। आपका काम यहाँ हो गया, आपका फाउंडेशन यहाँ मजबूत बन गया आपके मकान का। अब केवल शीश महल बनना बाकी है जो देखा जाएगा। यदि फाउंडेशन मजबूत है तो बड़ी से बड़ी इमारत आप रख सकते हैं। यदि आपके घर में, यदि आपके जीवन साथी का, आपके परिवार के लोगों का पूरा सपोर्ट है आंख बंद करके, तो आप आरसीएम बिजनेस में ऊंचाई तक जाएंगे। यदि यहाँ ही यदि इसका मन रूठ गया ना तो कोई लोग आपको नहीं ले जा सकता, कोई नहीं, क्योंकि आप कुछ भी करके आएंगे, घर ही आएंगे, घर में ही किचकिच होगा, घर में ही ताने मारे जाएंगे, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि देखिए कोई भी मर्द है ना, हम लड़के क्या है ना कि शेर है, सवा शेर है, बब्बर शेर, ये सही है। यदि हम मर्द है तो शेर है, सवा शेर है, बब्बर शेर है। लेकिन आप देखिएगा कि शेर का सवारी तो देवी ही न करती है। तो चलता घर में ऐसा कोई लोग नहीं है ना जहां गृह मंत्रालय का नहीं चलता। डीएम भी अपने घर का पानी खुद भरते हैं, वहां भी गृह मंत्रालय का चलता है। तो आपको यहाँ पे यदि आप चाहते हैं कि हमारा परिवार जो है ना वो हैप्पी रहे, वो खुशी खुशी रहे, तो उनको लेके आना पड़ेगा। उनको मीटिंग में लेके आएंगे तभी कुछ बड़ा होगा। तो यही था कि मीटिंग का महत्व क्या है आरसीएम बिजनेस में, मतलब परिवार का क्या महत्व है। तो आप परिवार के लोगों को शामिल करिए। नहीं आ सकती तो अपने अपलाइन को ले जाइए, अपने माता पिता से मिलवाइए, अपने भाइयों से मिलवाइए, अपने जो आपके जीवन साथी है आप उनसे मिलवाइए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर करें। यदि और कुछ करना होगा तो फिर आगे के वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद। जय आरसीएम।